वेलकम टू गेम चेंजर्स और बात करेंगे आज आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, बैटल ऑफ द रॉयल्स। फिलहाल रॉयल्स वाली परफॉर्मेंस तो नहीं आई है राजस्थान की, लेकिन आरसीबी ने भाई बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। मिक्स में रहा है, लेकिन अभी भी उनके बेटर चांसेस हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के। इधर तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, लेकिन साख की लड़ाई अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजस्थान पे थोड़े से सवाल भी उठे हैं रिसेंटली। सबसे पहले आप बताइए मुझे, क्या कुछ है पाने को और क्या कुछ है खोने को? तो सब कुछ है, खो तो आपने दिया है, लेकिन पाने को क्या कुछ है? आई थिंक खो तो बहुत कुछ चुके हैं भाई ऑलरेडी। मतलब जो आपने कहा कि जिस तरीके के आरोप भी लग गए हैं टीम पर, मतलब आरोप लगना भी बड़ी बात है यार। देखो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आरोप भी लग गए कि इन्होंने जानबूझकर मैचेस हारे हैं। लखनऊ वाला मैच पर्टिकुलरली, पिछले 2 मैच 6 गेंदों पर 9 रन, कोई भी जिता देगा यार, कोई भी जीत जाएगा, बट 2 मैचेस ऐसे हारी है। वरना जो आपने कहा है कि भाई एक टीम का तो काम ही हो गया पूरा, हम भी वरना 4 जीतों पर होते जी। हम भी आज ये बात करते कि भाई आज आरसीबी को हराकर हम भी 5 जीतों पर पहुंच जाएंगे, हम भी आए जी प्लेऑफ्स जाने के लिए। बट अब वो है कि वो सपने सा है, चमत्कार सा है, आपके जो बचे हुए 6 मुकाबले 6 के 6 आपको जीतने, जब अपने ऊपर निर्भर रहना है, जो कि इस क्रिकेट को देखते मुश्किल लग रहा है। ऊपर से संजू सैमसन इस मुकाबले से ही बाहर हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, आप ही ने वो अपडेट दी थी। संजू सैमसन इस मुकाबले में है नहीं, तो वैभव सूर्यवंशी एक युवा जो खिलाड़ी है वो देखने को मिलेगा। अब एक ही चीज उम्मीद देती है कि आरसीबी जो है घर पर जीती नहीं है जी। अब डर ये लग रहा है कि कहीं हम ही वो टीम तो नहीं है जो इनका घर पर भी खाता खुलवा दें। यार भैया, मतलब ये थोड़ी सी एक यूनिक चीज है जो पैटर्न फॉलो करा आरसीबी ने। मतलब ये सरप्राइजिंग भी था फैंस के लिए कि यार घर में तो गढ़ में तो आप ये रहता था कि यार इतनी फायर पावर है बैटिंग में, लेकिन ये क्या है, इसके तिलिस्म को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? क्योंकि दिक्कत पैदा कर देगा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार। मतलब आप देखो, एक होता है ना कि आप बाहर जाओ, आई थिंक विराट ने ऐसे करके फोटो भी खिंचवाई थी, इसमें 5 था, वो 5 अवे विंस को लेके थी। लोगों ने बोला भाई 5 क्यों दिखा रहे हैं, कौन सा 5 टाइम चैंपियन है? तो सबको पता है आरसीबी कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट यार आप बाहर जाके जीत रहे हो, इसमें बड़ी अच्छी बात है, बड़ी शान वाली बात है कि आप जाके जीत रहे हो। बट यार घर में अगर नहीं जीतते ना, क्योंकि घर पे मेरा जो मानना है, क्योंकि यार एज फैन भी अगर मैं देखता हूँ तो क्राउड आपका घर वाला आता है बेचारा, और वो क्राउड हर मैच में आता है और देखता है आप बुरी तरह। और घर पे जो सबसे खराब चीज मुझे लगी है, बॉलर से अपना बेस्ट दिया है, बैटर्स से अपना बेस्ट नहीं दिया है। बैटर्स बाहर जाके अच्छा खेल ले रहे हैं, घर पे नहीं खेल पा रहे। तो बस एक चीज ये, अब ठीक है यार, सामने राजस्थान टीम है जो उतनी अच्छी नहीं है, बट ऑन अ गिवन डे आपको नहीं पता आप किसी टीम से भी हार सकते हो जी। और जो अभी समीकरण चल रहा है घर पे, मैं इनको फेवरेट्स ही रखूंगा राजस्थान को, क्योंकि हम घर पे कमजोर है। तो घर पे अच्छी बैटिंग करनी होगी, एटलीस्ट 1 2 3 4 को थोड़ा विकेट देख के। अब जो भी विकेट हम दे रहे हैं, पता नहीं, तो 6 नंबर का विकेट जो आ रहा है, जो आरसीबी घर पे ले रही है, वो 6 नंबर का पिच है, वो बड़ा ऐसा लग रहा है कि वो कब्र टाइप की हमारे लिए। तो उम्मीद करेंगे थोड़ा 5 4 3 2 1 पर कुछ करें तो बेटर पिच मिल जाए। बड़ा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट आया है वैभव सूर्यवंशी, मतलब सेंसेशन। तो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है अपना नाम बनाने का, क्योंकि संजू सैमसन देखो कल उनकी बैटिंग का जो हमने पिछले मैच में देखा, एक तो ठीक है, मैंने उसी टाइम कहा था कि भाई आज में उतना ज्यादा, और मैं बोलूंगा उनके लिए फेवरेबल चीज हुई कि सामने लखनऊ की बॉलिंग है, और लखनऊ मैच जरूर जीती, बट लखनऊ ने बॉलिंग वही लखनऊ के तरीके से करी उनके अगेंस्ट। बट ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार से। वो क्लोज टू द बॉडी रहेंगे वैभव के, उनकी मूवमेंट और हेजलवुड का जो एक्स्ट्रा बाउंस और निप वहां पर काम आएगा। अगर वो वहां पर भी इसी तरीके की स्टार्ट देते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कि हाफ सेंचुरी करें कुछ, बट तेज तरार 30-40 रन भी करते हैं, तो देन एक और बॉक्स टिक होगा कि भाई उस बंदे में वो कैलिबर है हाई क्वालिटी बॉलिंग खेलने का जी। क्योंकि हेजलवुड भुवी आपको पता है, चाहे पिछले मैच की डेथ की बॉलिंग रही हो, चाहे नया बॉल है, इवन यश दयाल भी अगर आते हैं, तो देन फिर भी वो मतलब एक तगड़ा एक बॉलिंग अटैक है जिसको फेस करना। तो वैभव को लेकर वहां पर हुआ है, और जो हमारा स्कोप रहेगा वो ये है कि फिल सॉल्ट पिछले मैच में बच गए थे जोफ्रा आर्चर से, मतलब उसके बाद उन्होंने कुटाई भी बहुत करी, बट जोफ्रा ने उनको तंग किया था शुरुआत में। तो जोफ्रा ही हमारी इस टाइम पर लगता है कि सबसे बड़ी होप है कि वो अगर ऊपर से विकेटें देते हैं तभी राजस्थान गेम में रहती है। रन जितने मर्जी बना लो, जोफ्रा की विकेट्स नहीं है तो शायद आप 200-220 करके भी हार जाओगे। लेकिन ये बैटिंग ग्रुप इतना डिसअपॉइंट क्यों कर रहा है? मैं आपसे भी पूछूंगा भैया, जो राजस्थान की बैटिंग है, इवन आप रेयान पराग की बात कर लीजिए, एंड अगेन रिटेन प्लेयर बाय ध्रुव जुरेल की बात बहुत ज्यादा हुई थी, हाइप थी बहुत ज्यादा कि ये सीजन उनके लिए एक ब्रेक थ्रू सीजन हो जाएगा। लेकिन इनके जो मिडल ऑर्डर है उन्होंने बहुत ज्यादा लेट डाउन करा है राजस्थान को, और बॉलिंग में भी आपके पास जो हम थीक्सेना की बार बार बात करते हैं, हजरंगा की बात करते हैं, तो ओवरऑल एक ब्लंडर ही सीजन इनके लिए रहा है। अरे 2 मैच जो ये पिछले हारे हैं, एक तो मतलब ऐसा था कि दिल्ली वाला जो सुपर ओवर पे गया जिसमें मिचेल स्टार्क को मतलब बहुत क्रेडिट जाता है, बट यार इनकी बैटिंग का फेलियर मैं दोनों जगह देखा। चलो बॉलर्स का था, ठीक है, सैंडी ने थोड़ा बॉलें अपनी सही जगह पे नहीं डाली जो सैंडी कर सकते थे, बट बैटिंग का मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जब एक मैच ये सीएसके वाला जीते थे जी, उसमें इन्होंने नीतीश राणा 3 नंबर पे आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बैटिंग की थी, अश्विन को एकदम काउंटर से हटा दिया था, सब कुछ था। फिर उसके बाद सडन इनका बैटिंग चेंज थोड़ा होने लगा, कभी रेयान पराग आ रहे, कभी कुछ हो रहा है। मतलब एक होता ना यार, देखो अब सॉरी ठीक है, मॉडर्न डे T20 में आप किसी को भी कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कभी 3 पे कोई आए 4,
बट थोड़ा सा इनकी जो खुद की छेड़छाड़ है ना वो इन पे हावी पड़ी। वो दूसरी बात, इनकी बैटिंग में उतनी डेप्थ नहीं है। सॉरी, एक हेटमायर पे आके इनकी बैटिंग फंसती है, उसके बाद चलो आप शुभम दुबे की बात कर लो या किसी को भी बाहर से एक ले आओ, वो वाली बात रख लो, बट वो दम नहीं है जी। ध्रुव जुरेल, सॉरी यार 14 करोड़ में आपने खरीदा, जॉर्ज बटलर कहीं और जाके मतलब जॉर्ज द बॉस बने हुए हैं। ध्रुव जुरेल मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार ध्रुव जुरेल है क्या। मतलब ठीक है, रियान पराग पे बॉल बिल फटता है, बट ध्रुव जुरेल क्या कर रहे हैं? ध्रुव जुरेल भी बहुत मतलब इस टीम में बंटा धार वाला का भी, संजू की इंजरी हो जाना, संजू का खिंच जाना, वो नहीं है, तो मतलब इनकी टीम में कहीं ना कहीं एक ऊपर से वो जायसवाल और इवन मतलब डिस्पाइट की ऐसी परफॉर्मेंस रही है और उसके बाद भी आप 3 में 25, 3 में 20 इस तरीके के मैच क्लोज आउट नहीं कर पाओ, तो यार फैंस भी किसको ही ब्लेम करें कि मतलब कि परफॉर्मेंस नहीं भी आ रही बल्ले के बाजों के बाद, मतलब उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन गेम क्लोज ले जा रहे हो, वहां से हार रहे हो। इवन ये कितना मैं तो ये बोलूंगा, आई थिंक मुझे पता नहीं सही हूँ गलत हूँ, मनोज इस पे क्लियर कर देंगे। नीतीश राणा का शायद जब वो सुपर ओवर वाला सीन था, तो नीतीश राणा जिसने उस मैच पे अच्छे रन मारे, वो बंदा नहीं गया बैटिंग करने। मतलब एक सोचने वाली बात होती है, जो बंदा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लेके बैठा हो कि यार आज तो शायद मेरा दिन है, मैंने रन्स भी मारे, मैं तो फिर कॉल्स भी इनके बड़े अजीब अजीब से रहे हैं, तो अब वो क्या बोलोगे उसमें? और भैया आरसीबी के लिए, आरसीबी मतलब एक होता है ना कि एक सेटबैक हुआ, पंजाब वाली गेम हारे, वो कहीं ना कहीं कैंपेन को डिरेल करने के लिए काफी होती है ऐसी हार, लेकिन कमबैक बड़ा जबरदस्त था। विराट कोहली फिनिश करके आए, एक कंप्लीट विन, मतलब उसमें अभी फ्लॉलेस विन थी, मतलब आपको कहीं भी खामी नहीं नजर आई। आरसीबी कहां लैग कर रही है अभी? मैच भी जीते हुए अच्छी पोजीशन में, लेकिन लैग कहां कर रही है? आरसीबी का वही है अभी भी जो आप कहते हो भाई कि उनके ऊपर से अगर आप विकेटिंग गिराओगे, उनका टेस्ट होना है। तो उन्होंने जो है पंजाब वाला जो मैच आपने जिक्र किया उसमें पड्डिकल को नहीं खिलाया था, तो इसलिए बोला था कि द मोमेंट पड्डिकल हट गई थी तो सॉलिडिटी नहीं थी। अगर विराट आउट हो गए, देखो फिल सॉल्ट चलाकर खेलते हैं, पाटीदार का गेम अटैकिंग बट स्टिल कॉम्पैक्ट गेम है, तो आपको फिर लगता है कि सडनली जितेश, तब तक लिविंगस्टन खेल रहे थे, या फिर कुरनाल को डालोगे, टिम डेविड को आप ऊपर भेज नहीं सकते, तो आपका चांस वही है। मतलब इनको भी स्मार्टली आना पड़ेगा जो गुजरात टाइटंस कर रही है कि हमारे 1, 2, 3 को बैट करना है थ्रू। इनको ये समझना होगा भाई कि विराट कोहली इनके लिए क्रीज पर जैसे एक आंकड़ा भी है शायद कि जब तक विराट ने 30 गेंद जिस मैच में खेली है, आरसीबी हारी नहीं है, तो दैट मींस उनके इर्द गिर्द इनकी बैटिंग चल जाएगी। फिल सॉल्ट अटैक मोड वाले, पाटीदार अटैक मोड वाले, फिर टिम डेविड का अच्छा सीजन जा रहा है, फिर इवन जो हमने देखा कि जितेश की जब जरूरत पड़ी तो वो बढ़िया आया है। टिम डेविड, आज जब हम बात कर रहे थे, जब कल हमने शो किया था, तब हमने किया था कि भाई कि किसने बजट बाइस किसे कहोगे, तो टिम डेविड शायद 3 करोड़ को पड़े इनको, और उन्हें इम्पैक्ट दिखाया है, तो वो उनकी टीम की ताकत है। बट ऊपर से विकेट खड़काओ, वो सबसे बेस्ट चांस है, चाहे आप जितने भी रन बना लो। और पर्टिकुलरली राजस्थान की बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि उसके बाद आपका बॉलिंग अटैक बहुत ऑर्डिनरी हो जाता है। द मोमेंट जोफ्रा के ऊपर के 2 ओवर निकल गए, फिर आप जो मर्जी कह लो यार, तुषार देशपांडे, थिक्षणा, हसरंगा, इवन सैंडी जो बाद में बस कंटेन वाले ना, विकेट टेकिंग ऑप्शन, अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना तो सैंडी को भी आप आराम से खेलोगे। पर अगर आप पे दबाव बना हुआ है, ऊपर आर्चर ने 2 खड़का दिए, सामने वाला बंदा भी अच्छी टाइट बॉलिंग कर गया है, देन आप जब सैंडी आओगे तो आपको उनके अगेंस्ट चांस लेना है। थिक्षणा, हसरंगा तो बिना चांस लिए आप आराम से निकाल सकते हो, वो बॉलर ही ऐसे कि उनके अगेंस्ट इंडिविजुअली ज्यादा बेटर। और भैया आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, क्योंकि ओवर द इयर्स बड़ा जबरदस्त बैटिंग लाइनअप रहता था आपका, डेकोरेटेड भाई एक से एक चैंपियन सुपरस्टार्स, लेकिन इस बार बॉलिंग की ज्यादा चर्चा हो रही है ना, कि आपके पास हेजलवुड भी है, भूवी भी हैं। देखो स्पिन बॉलिंग लाइनअप की उतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। कृणाल भाई स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे, एंड सुयश। तो इस बॉलिंग को किस तरीके से रेट कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? आपको लग रहा है कि यार ये हमने वो असेंबल कर लिया जिस चीज की एक खामी रहती थी, लेकिन बॉलिंग ग्रुप हमने इस बार वो कर लिया है एस्टैब्लिश? आई थिंक यार मैं इतना बड़ा क्रिकेट का एनालिसिस तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा ग्रेट तो नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा इंसान हूँ आप लोगों की तरह, अपनी तरह। बट एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब आरसीबी ने बॉलिंग पिक की थी, मतलब एक ही चीज पे मैं गर्व से कह सकता था कि बॉस हो सकता है ये बॉलिंग इस बार पिट भी जाए, तब भी मैं इस बॉलर्स की लाइनअप को पैक करूंगा, क्योंकि हेजलवुड है, भुवी है, सिराज किया गया, भुवी को हम लेके आए, यश दयाल को हमने बैक किया। कृणाल का एक रोल होता था कंटेन करने वाला, कृणाल जब भी टीम में होते थे तो उनका एक ज्यादा ऑप्शन ही आता था कि कंटेन करने वाला, लेकिन कृणाल भी आज विकेट टेकर हो गए, बहुत तगड़े। श्रेयस ने आके जो बॉल डाली है, श्रेयस की बॉल कई बार ऐसा देख के लगता है यार इस बॉल को तो जिधर मन चाहो छक्का मार दो, पर उस बॉल पे विकेट आ रही है जी। तो यार देखो लड़कों ने इंप्रेस किया है, काफी ज्यादा किया है, मतलब वो देख के बड़ा दिल को ऐसा लगता है। इवन यश दयाल को भी आप देखते हो कि भूवी और हेजलवुड को सही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वन ऑफ डे आ जाता है, इधर उधर आ जाता है, लेकिन फिर जब लिविंगस्टन को बैठाया गया तो उसमें भी एक पेज था ना कि यार लिविंगस्टन स्पिन का ऑप्शन देता था आपको, तो जब आपको कृणाल से और श्रेयस से वो चीजें मिल रही है, तब आपने बोला कि चलो यार एक काम करते हैं, रोमेरियो को ऐड कर सकते हैं, वो वाला चीजें। और भुवी ने जो पिछले मैच में और हेजलवुड ने, ठीक है पिछले मैच के हीरो अगर आप बोलोगे तो शायद कृणाल एंड श्रेयस को बोलोगे, जो उन्होंने विकेट लेके खत्म कर दिया था पंजाब को, लेकिन डेथ ओवर की जो बॉलिंग दिखाई हेजलवुड ने और भुवी ने, तो यार उनके पास वो चीजें हैं। अगर विकेट जिस हिसाब से इस आईपीएल की विकेटें मिली है, जो बॉलर फ्रेंडली भी थोड़ा है,
तो यार वो तो फिर काल है फिर सबके लिए। बिल्कुल, तो मतलब आरसीबी तो वहां पर भाई फुल्ली पैक्ड लग रही है। एक और चांस जो मुझे आज अपने गेम में लगता है, तो इनके घर पर है, दूसरा मैं अदरवाइज हर राजस्थान मैच में अपनी जर्सी पहनकर प्रीव्यू भी करता हूँ, मैच में बैठता हूँ। तो आज मेरे को जो पनिशमेंट व्हील अपना यही कहीं है, उसमें था कि मुझे ऑपोजिशन टीम की जर्सी पहननी है। अच्छा ये हुआ है तो वो मेरे लिए मतलब अगर मैं तब भी नहीं निकाल पाऊँ, ऐसा मुझे देजा वो टाइप लग रहा है कि देजा वो मुझे कह रहा है कि मैं मैच हार जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहीं पर ये गेम डिसाइड होगा। ये बंदा जो है इसने जिंदगी में कसम खाई थी कि यार मतलब एक होता है कि यार मैं क्यों, मतलब होता है जैसे मेरे अंदर है भाई, मैं अपनी टीम की जर्सी पहनना चाहता हूँ, बट पनिशमेंट में ऐसा चक्कर आया लाइफ में, बचा बहुत है, बट वो है कि आपको देखो जर्सी मुझे नहीं पता था, ये भी एक अमेजिंग शो होने वाला है इस वजह से। तो आज नहीं, मैं एक आरसीबी जर्सी उधर, एक आरसीबी इधर, थोड़ा स्किन टाइट होगी क्योंकि फिजिक भाई अपने यार, लेकिन जो इनका पंट काम करता है ना इसमें, अब मैं जो आपने मैचेस की बात करी, मैचअप्स की बात करी ना, सबसे बड़ा मैचअप ये है कि इन्होंने आपकी जर्सी पहन ली तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपके लिए भाई मुश्किल है निकालना। बाय द वे आप लोग भी जो है नाइबर्स पर हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं स्क्रीन पर, क्यूआर कोड आपके पास वहां पर है, तो नाइबर्स पर कनेक्ट हो, गेम चेंजर्स की हमारी जो प्रोफाइल है वहां पर हम जो है पोस्ट भी करते हैं, और जो हमारा एक ग्रुप है वहां पर हम मैसेजेस भी करते हैं। तो पोल्स में पार्टिसिपेट करिए, सवाल भेजिए, और वहां से आपको क्या है कि जो हम जीसी कनेक्ट करते हैं वहां पर आपके सवाल पिक हुए तो उधर से जो बेस्ट सवाल होते हैं उनको पिक करके लकी ड्रॉ के जरिए एक विनर हम सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम गेम चेंजर्स की भी टी शर्ट दे रहे हैं, तो वो भी आप जीत सकते हैं। और साथ ही साथ भाई नाइबर्स जो है लोकल कनेक्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको एक आपस में कम्युनिटी बिल्ड करनी है, इवन जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आप हैं, आपको चाहिए कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, जैसे हम कहते हैं सिंपल सी भाषा में कि कोई नई शॉप आपने ओपन करी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ की ऑलरेडी जो जॉइंट कम्युनिटी यहाँ पर सर्कल्स के नाम से है, तो सर्कल में आप स्प्रेड करो अपना वर्ड, अपना मैसेज जो भी है, और इसके थ्रू आप बिल्ड कर सकते हो एक तगड़ी कम्युनिटी। तो नाइबर्स भाई मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, और लोकल कनेक्ट की बात है, और हमें भी सपोर्ट करें तो आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करिए। बाकी अलाइड वेस्ट सॉल्यूशंस को भी शाउट आउट, जो उन्होंने हमें लगातार हमारी जर्नी में डे 1 से सपोर्ट किया है, और मेंबरशिप भी ऑन है भाई जी। तो आप लोग भी मेंबरशिप में ज्वाइन करें, बड़े सारे भाई हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वहां पर भी आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव भाई हमारी तरफ से जो हमारे भाई हैं उनके एक कंटेंट ऐसा है कि जो हमसे कनेक्ट करने वाला ही है। कुछ आपको ये नहीं प्रॉमिस करे कि जी न्यूज वाइज उस वाइज, बट जब हम स्पोर्ट्स पर बात करेंगे तो आपसे कनेक्ट 1-to-1 रहेगा वहां पर, तो उस पर भी आप जरूर जुड़िए। फिलहाल अभी इजाजत लेते हैं हम, और लगातार जो है बने रहिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।